अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं आज एक बहुत ही अनोखी चीज़ लेकर आई हूँ। वैसे हम इसे अनोखी, मेरी दृष्टि में ये अनोखी है क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने कबीर, रहीम, वृंद के दोहों पे बात की है। और दोहे मतलब एक तरीके से हमने बिसरा दिए हैं। हम लोग व्याकरण में या अपनी हिंदी की पुस्तकों में दोहों के बारे में पढ़ के भूल जाते थे, पर आज दोहों की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। कबीर, तुलसी, वृंद, रहीम और बिहारी आदि कवियों ने सदियों पहले अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और मानव स्वभाव की समझ की बुनियाद पर कुछ बातें कहीं। इसके लिए उन्होंने कविता का जो रूप चुना वो था दोहा। 2 पंक्तियों में गुथी गठी एक संपूर्ण कविता जो तीर की तरह आकर हमारी चेतना में गड़ जाती है। सैकड़ों सालों से दोहे हमारे साथ रहते आए हैं। कभी ये हमें हमारी खामियां दिखाते हैं, कभी हमारे रहबर बन जाते हैं, और कभी कोई ऐसा सच बता जाते हैं जिसे हमारी दुनियावी निगाह देखकर भी नहीं देखती। सीपिया में जावेद अख्तर ने ऐसे ही कुछ दोहों को चुनकर उनके भीतर छिपे सत्य को आम फहम ज़बान में हर किसी के लिए सुलभ कर दिया है। जो बातें इनसे निकल कर आई हैं वे आज भी उतनी ही सच हैं, आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी उस समय थीं, और आगे भी उतनी ही सार्थक रहेंगी। तो जावेद अख्तर साहब हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उन्हें जोड़ते हैं और बताते हैं कैसे हम उन पर अमल करके उनसे मिलने वाली सीख को अपना कर हम खुद को बेहतर इंसान और कैसे अपनी दुनिया को एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो चलिए, हम पूरे दोहे तो हम नहीं कर सकते, पर हमने कुछ इसमें से चुने हैं और आप बाकी की फिर आप किताब में से पढ़िएगा। पर आज पहला दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर के मशहूर दोहों में से एक है। हम काम कल पर क्यों टालते हैं? एक तो सुस्ती होगी, क्योंकि काम करना आसान काम तो है, मेहनत भी नहीं लगती, ताकत भी लगती है, दिमाग भी लगता है, ये फ़िक्र भी होती है कि होगा नहीं होगा, चलो आज छोड़ देते हैं, कल झंझट में पड़ेंगे। लेकिन फिर वो कल कभी नहीं आता। कल के बाद फिर कल, कल के बाद फिर कल, ये क्रम चलता रहता है। एक और वजह होती है किसी काम को कल पर टालने के लिए। आपको डर लगता है, पता नहीं कल हम ये काम ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, आज हम कर पाएंगे कि नहीं, चलो कल करके देखते हैं, शायद ठीक से नहीं कर पाए तो फिर जब वो कल आता है तो फिर टाल देते हैं। बात क्या है कि आदमी अपने आप को कभी कभी जानबूझकर भ्रम में रखना चाहता है, धोखे में रखना चाहता है। काम तो मैं करने ही वाला हूँ, कल कर लूँगा। उसे ऐसा लगता है पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब वह कल पर टाल देता है तो दिल को एक सुकून मिल जाता है कि कल तो हो ही जाएगा। अगली लाइन में वो कहते हैं कि पल में परलय होगी। परलय यानी प्रलय, यानी क़यामत आ जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि प्रलय ही आए, लेकिन ये हालात जो इस पल हैं जिनमें तुम ये काम कर सकते थे, हो सकता है कल वो हालात और मुश्किल हो जाए। तुम्हें आज लग रहा है कि काम करना मुश्किल है, लेकिन क्या पता कल कैसे हालात हों। तुम्हें मालूम है क्या कि कल क्या होगा? मुझे तो लगता है कि आप एक दूसरे को बहला रहे हैं, दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, इसलिए कि तब हम एक झूठी तसल्ली में जिएंगे कि अभी आएगा वक्त और मैं फिर करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सपने हैं जो वो आपको एक तरीके की खुशी देने लगते हैं, फिर आपको रियल काम करने की ज़रूरत ही नहीं लगती। वो ख्वाब ऐसा है कि मैं करूँगा, सब अच्छा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो अपने आप को अपने सपनों में, अपने ख़्याल में, अपने जहन में एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना रखी और कल के बारे में सोच रहे हैं जो कभी नहीं आएगा। कल का क्या मालूम, प्रलय आपकी ज़िंदगी में आए, दुनिया में आए, काम करना मुश्किल हो जाए, मतलब कभी भी प्रलय आ सकती। तो भाई जो काम है उसको अभी निपटा लिया जाए, इसलिए जो काम करना है आपको अभी कीजिए। तो अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। ये दोहा मैंने चुना है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। वाह क्या बात है, तुलसीदास जी लिखते हैं। पर आप ये भी सोचिए कि कितनी 2 लाइनों में पूरी दुनिया समाई हुई है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ आपके जाने से लोगों में खुशी ना हो, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त ना हो, वहाँ मत जाइए, भले ही वहाँ सोना बरस रहा हो। देखिए आजकल तो वाकई जहाँ सोना बरसता है वहाँ सब भागते हैं। मटेरियलिज्म का ज़माना है, उपभोक्तावाद का दौर है, बड़ी होड़ है, बड़ा मुकाबला है, कंपटीशन है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। इंसान को अपने आप से लेकिन बड़ी मोहब्बत है। हम सब करते हैं अपने आप से मोहब्बत, और अपने से मोहब्बत अगर हम करते हैं तो अपनी इज़्ज़त भी करते ही होंगे। तो सवाल ये है कि हमें ये जो हासिल करना है, अगर वह इस तरह से मिले कि आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, तो गड़बड़ है। अगर दूसरों की नज़रों में हमारे लिए इज़्ज़त नहीं है, मोहब्बत नहीं है, और फिर भी आप वहाँ जा रहे हैं, तो ये अपनी बेइज्जती कराना ही हुआ। तो हमारे मन में अपने लिए इज़्ज़त बना के रखिए, कहीं ना कहीं हम अंदर से टूटेंगे, कमज़ोर होंगे और अपनी नज़रों से गिरेंगे। दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ है अपने लिए, वह है हम खुद। आपका स्वाभिमान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। आप दुनिया से निभाएं भी, लेकिन आप में एक तेवर बना रहे। जब आपको अपने ऊपर ये नाज हो, अपनी रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, कोई भी फ़ायदा हो, पर पहले आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हैं, तो जो जहाँ इज़्ज़त नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा कर दृढ़ निश्चय कीजिए। वो फ़ायदा मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे इज़्ज़त नहीं मिले। हर्ष चाहिए तो ये भी साथ में याद रखिए, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये सड़क एक तरफ से नहीं चलती, दोनों तरफ से चलती है। आप सिर्फ मांगे मोहब्बत और इज़्ज़त, वो काफ़ी नहीं है। वाकई अगर चाहिए तो ये इज़्ज़त, ये मोहब्बत दूसरों को देनी भी होगी। तो आइए इस दोहे को दोबारा पढ़ते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे नेह। इस देखिए युवा पीढ़ी के लिए दोहे ऐसे, मतलब मुझे याद है राशि प्रोडक्शन की एक फ़िल्म आई थी अखियों के झरोखे से, जिसमें दोहे का कंपटीशन था। मतलब उन्होंने बहुत सलीके से युवा पीढ़ी को दोहों से परिचित कराया था। तो आपको इस वाली से समझ में आ जाएगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। याद आया आपको? ये उस फिल्म में कंपटीशन रखा गया था। कबीर के दोहे के बारे में इस बात पर उन्होंने बड़ा महत्व दिया है कि आदमी बात करे तो बहुत अच्छी तरह करे, मीठी बातें करे, नरमी से करे। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास करते वक्त अपने ज़माने में हुआ होगा कि लोग जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तो बार बार कहा, लेकिन शायद हमने सुना नहीं, समझा नहीं इस बात को। अगर आप किसी आदमी को ऐसी भाषा में बात करते सुने जिस भाषा का एक शब्द भी आप नहीं समझते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि वो जर्मन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो कुछ कम से कम अंदाज़ा हो जाता है कि ये चिढ़कर बोल रहा है, गुस्से से। देखिए बोलने के तरीके से समझ में आता है, आपको वो भाषा नहीं आती हो, लेकिन अगर वो जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहा है उस बात का, तो आपको समझ में आता है कि वो चिढ़ा हुआ है, गुस्से में। तो वही बात आप कह रहे हैं। हमारे लहजे में गड़बड़ कब होती है? दो वक्त। एक, जब हम कोई गलत बात कर रहे होते हैं और हम मनवाना चाहते हैं अपनी बात, तो हम उसे तीखे अंदाज में कहते हैं। और दूसरी जो बड़ी हैरत की बात है कि अक्सर हम गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब हम सही बात कर रहे हैं, तब भी वह इसलिए कि हमारे अंदर एक अहंकार पैदा होता है। देखिए एक और बात से इसे समझ सकते हैं कि आपकी खुशी दूसरों की खुशी में है। ये तो हो नहीं सकता कि आपकी तरफ जो चारों तरफ लोग हैं नाखुश हैं, चिढ़े हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और आप मज़े से हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी जो बात दूसरों में ठंडक पैदा करेगी, इत्मीनान और सुकून पैदा करेगी, वही आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी खुशी देगी और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। सुंदर थान न छोड़िए जो लौ मिले न और, पिछलों पाँव उठाइए देख धरन को ठौर। उनके दोहे इतने आसान हुआ करते थे। शायद वृंद का है, तो कि आप उसको राग में पढ़िए। दोहों को हमेशा हमारे भी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो राग में पढ़ाया जाता था, तो राग में पढ़ते से समझ में आ जाता था। चाहे भले ही हमें ये भाषा, ये शब्द नहीं आते, खड़ी बोली के जैसे एकदम से नहीं है तो हम नहीं समझ पाते, पर वृंद ने बात बहुत समझदारी की है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं किया। जावेद साहब कहते हैं, जबकि बात तो ये ठीक है कि इंसान को ऐसा करना ही चाहिए। देखिए ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्हें जो मिल गया उसी को सुंदर स्थान मान लिया, जैसा भी है उसी को अपना ठिकाना बना लिया,
चाहे मोहल्ला हो, शहर हो, घर हो, रिलेशनशिप हो, नौकरी हो, कैरियर हो या कोई भी पेशा, ठीक है। भले वो बहुत ठीक ना हो लेकिन अपना दिल बहला लिया, अच्छा तो है, निभा लेते हैं और ख़तरा भी ज़रा मोल नहीं लेते। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं जुस्तजू के खूब से हैं खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो वो जो उन्हें मिला वो उन्हें सुंदर स्थान नहीं लगता। सुंदर स्थान ना छोड़िए, वो समझा रहे हैं, लगे ना लगे पर उस जगह को जब तक नहीं छोड़िए। कब तक? फिर एक छलांग मार देते हैं वहाँ से, फिर दूसरी छलांग मार देते हैं, कभी गिर भी पड़ते हैं मुंह के बल। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सट्रीम है दोनों का गलत है। इतना केयरफुल होना कि आप जिस सेल में रह रहे हैं उसी के होकर कूप मंडूक मेंढक बन कर रह गए। दूसरे वो जिन्हें तसल्ली नहीं है, बेहतर और बेहतर की तलाश में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस दोहे को गौर से सुने और समझे तो वृंद ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जब तक कोई बेहतर जगह ना मिले तब तक आगे ना जाओ। बेहतर जगह रिलेशनशिप की भी हो सकती है, बेहतर जगह आपके घर बार, आपके कैरियर, आपकी ज़िंदगी, आपके एटीट्यूड की भी हो सकती है, आपके रवैये और संस्कारों की भी हो सकती है। तो ये जो पंक्ति है कि पिछलों पाँव उठाइए, ये आपको पहला पाँव उठाने से नहीं रोक रही है, दूसरा पाँव उठाने से रोक रही है कि जब तक पहला पाँव स्थिर ना हो जाए तब तक दूसरा पैर मत उठाइए। मतलब दूसरा पैर रखने की जगह जब तक ना हो तब तक आप पहले पाँव को ना उठाएं। जैसे आजकल की जनरेशन बहुत हड़बड़ी में रहती है, वो दोनों पाँव एक साथ उठा लेती है और गिर पड़ती है। तो सोच समझ के जब तक पहला ठोर निर्धारित ना हो जाए तब तक आप दूसरे ठोर की तरफ पैर ना बढ़ाइए। तो देखिए 2 लाइनों में उन्होंने कितनी खूबसूरती से हमें समझा दिया। अब इसके बाद हम फिर कबीर का एक दोहा पढ़ते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। शब्द के हाथ पाँव नहीं होते हैं, संभाल के बोलिए। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द सिर्फ वो नहीं है जो डिक्शनरी में है। डिक्शनरी में शब्द का एक मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग के कई शब्द हो सकते हैं डिक्शनरी में, लेकिन वो इस्तेमाल में बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कहते हैं मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। जिस कंपनी में इंसान रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उन आदमी की, उसकी कंपनी से हम उस इंसान को पहचान सकते हैं। तो यानी किन शब्दों के साथ ये शब्द रहा है? शब्द तो वैसे ही हैं, जब आप शब्द सुनते हैं तो पहली चीज़ आपको जो छूती है वो होती है साउंड, जिसे फोनेटिक्स कहते हैं। ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। वहाँ शब्द अलग अलग मायने क्यों रखते हैं जबकि डिक्शनरी में उनके मायने एक हैं? सवाल ये है कि ये उनका घर है या उनका मकान है, इसमें बड़ा फ़र्क है। वैसे तो कहने का एक ही मतलब हुआ, सवाल ये है कि कुटिया और झोपड़ी में क्या फ़र्क है। डिक्शनरी में तो दोनों का मतलब एक ही है, परंतु कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर है। कुटिया जिसमें साधु रहता है और झोपड़ी गरीब की होगी, महल जाहिर सी बात है अमीर का होगा। तो हम अपने देश को गुलिस्तान तो कह सकते हैं, बाग नहीं कहेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में मतलब एक है। बाग तो हमने देखा है, एक कंपाउंड वॉल होती है जिसमें कुछ पेड़ पौधे लगे थे, और गुलिस्तान उसको हमने कभी बोला ही नहीं। तो गुलिस्तान जो है सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, और ये गुलिस्तान बहुत बड़ा होता है, उसकी कोई सरहद नहीं है। तो ये कमाल है, ये जादू है ज़ुबान का। कुछ शब्द आपके जहन में जाकर, आपकी सोच में जाकर पिघलते हैं और अलग तरह की तस्वीर बनाते हैं। जब बदतमीज़ी की बात आती तो जो रूड वर्ड है उन्हें मत इस्तेमाल कीजिए, थोड़े से पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसके आगे भी एक हुनर है, एक फ़न है, एक कला है, जहाँ एक मीनिंग के 2 वर्ड्स हैं जो दोनों ठीक हैं कहने को। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, ये बात हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक ही शब्द औषधि का काम भी करता है। अगर आपने उसे सलीके से बोला है, तुम तो कुछ करते ही नहीं, अरे तुमसे ये होता ही नहीं, इस तरीके के इस तरह से बोले जाने से ये शब्द घाव करते हैं। तो एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो औषधि का काम करता हो। चलिए देखें अगला दोहा क्या कहता है। अगला दोहा भी कबीर का ही है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। कबीर कहते हैं कि रात सो कर गवा दी, दिन खा पी कर निकाल दिया, और ये ज़िंदगी तो अनमोल थी, तुमने इसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। ज़िंदगी जो हम सब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हम बड़ा अहम समझते हैं उसे,
कीमती समझते हैं, प्यार करते हैं अपनी ज़िंदगी से और चाहते हैं कि हमें लंबी से लंबी ज़िंदगी मिले। कुछ लोग खुलकर कहते हैं, कुछ लोग दिल में चाहते हैं, लेकिन हर इंसान जीना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक आदमी की ज़िंदगी जो है, एक आदमी जिस तरह से खड़ा है, वह जहाँ से दुनिया को देख रहा है, उसने दुनिया को जहाँ से छुआ है, जहाँ से समझा है, जहाँ से जाना है, जहाँ से देखा है, ये जगह पहले नहीं थी। दो इंसान एक जैसे हैं ही नहीं, तो उनकी ज़िंदगी भी एक जैसी नहीं है, लेकिन कहने को सब एक जैसे लगते हैं। दो भाई एक घर में पैदा होते हैं, दोनों का नेचर जो है बिल्कुल अलग होता है। सारी ज़िंदगी दो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सकते, उसी तरह दो ज़िंदगियाँ भी नहीं मिल सकती। तो हम सब ज़िंदगी को एक ऐसी जगह से देख रहे हैं, आप भी और मैं भी, जो जगह मेरे होने से पहले नहीं थी। तो ये ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी की कद्र कीजिए और याद रखिए, ये ज़िंदगी किसी की कभी नहीं थी, कभी नहीं होगी। तो इस अनोखी ज़िंदगी से कोई अनोखी बात निकलेगी, और अगर आप इसे भरपूर तरीके से जिएंगे और एक एक लम्हे की इज़्ज़त करेंगे। जैसे एक शेर शायर ने कहा था कि सरसरी तुम जहान से गुज़रे, वरना हर जा जहान ए दीगर था। इसका मतलब कि तुम ऐसे ही निकल गए बिना देखे वाले, वरना हर कदम पर एक नई दुनिया थी। तो तुम रात को सोकर मत गवाओ और दिन खाने में ना बिताओ, दुनिया में देखो कि क्या नया हो रहा है, क्या चीज़ अच्छी हो रही है। अब कबीर कहते हैं, ये मेरा प्रिय विषय है, आपको मालूम है प्रेम पे बात करना मुझे बेहद पसंद है। तो इसमें है कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहूँ रचे, सीस देही ले जाए। इसका अर्थ आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, फिर भी जिनको नहीं आया वो मैं बताना चाहती हूँ कि कबीर कहते हैं कि ना तो प्रेम खेतों में उगता है, ना बाज़ारों में बिकता है। उन्होंने ये दोहा आज कहा होता तो ये भी कहते कि ना फैक्ट्री में बनता है। तो फिर प्रेम मिलता कहाँ है और कैसे मिलता है, कैसे आप पाते हैं प्यार मोहब्बत? ये उन्होंने दूसरी लाइन में सजेस्ट किया है कि राजा प्रजा जेहूँ रुचे, सीस देई ले जाए। राजा या प्रजा हो, जिसे भी ये रुचि हो कि मैं प्रेम हासिल करूं, चाहे वो बड़ा आदमी हो, कामयाब आदमी हो, अमीर आदमी हो, नामवर आदमी हो जिसे हम राजा कह रहे हैं, या एक आम इंसान हो जिसके पास दौलत शोहरत नहीं है, जिसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं, मामूली इंसान है, पर मोहब्बत के उसूल सबके लिए एक जैसे हैं, सीस दई ले जाए। इसके लफ्ज़ी मायने क्या है? आप इस डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है सिर दे दे और अपनी मोहब्बत ले जाए। तो सर दे दे का क्या मतलब है? मर जाए गर्दन कटवा दे, ये मतलब नहीं है। अगर मर ही गया तो मोहब्बत फिर कौन ले जाएगा? यहाँ सीस जो है सिंबल है ईगो का, अना का, अहंकार का। जो सर ऊंचा किए हैं वो अपना ईगो छोड़ें, अहंकार छोड़ें, तभी सच्चा प्यार मिलता है। ये वैनिटी से नहीं हो सकता, अहंकार से नहीं हो सकता, ये अपने आप को खो देने से होता है। जाहिर सी बात है, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, अगर मोहब्बत है तो झुकना तो पड़ता ही है कि आप कुछ नहीं, ये अहम है जिससे आप प्यार कर रहे हैं, उसके साथ आप तिजारत नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, डील नहीं हो सकती। सच्ची बात यह है कि मोहब्बत तभी मिलती है और आप तभी पाते हैं जब आप अपने ईगो को सरेंडर करते हैं। दो इंसान एक दूसरे से बीच में ईगो की दीवार रखकर, अपने सर ऊंचे रखकर मोहब्बत नहीं कर सकते। तो फिर एक बार और सुनिए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहूँ रुचे, सीस देई ले जाए। देखते हैं अगला दोहा क्या है जो हमने चुना है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मेरे ख्याल से ये वाला दोहा तो सबको आता होगा। कबीर कहते हैं कि आदमी कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी नॉलेज हासिल कर ले, उससे पंडित नहीं हो जाता। पंडित से उनका मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे उनके पंडित लगाओ। जो सचमुच ज्ञानी है, सचमुच समझता है, जो आलिम है, जो वाकई वाइज है, जो वो किताबें पढ़ पढ़ कर नहीं होता। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए, उन्हें समझ लिया कि वो असल में विजडम पा गया है और वही सही इल्म है। तो क्या कबीर ये कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, ये जो पोथी पढ़ रहे हैं बेकार है? सब नहीं, लेकिन हम गलत तरह से पढ़ते हैं, या हम पोथी को ही गलत चीज़ समझते हैं। हम समझते हैं कि नॉलेज जो है वही विजडम है। ये एक इल्म है। नॉलेज क्या है? अगर वो आपने सीख लिया, जान लिया, तो वैसे का वैसे ही रखा है, उसको प्रैक्टिकली आपने यूज़ नहीं किया तो गलत है। पर मोहब्बत जो है असली इल्म है। जब हम इंसान को समझते हैं, उसकी कमज़ोरियों के बावजूद अगर हमने, नॉलेज ने इतनी अकल दी है, तो सिवाय मोहब्बत के हम उससे कुछ नहीं कर सकते।
तो जो इस ढाई आखर तक पहुंच गया, जो इस सृष्टि से, इस कायनात से, तमाम इंसानों से, ज़िंदगी से, अपनों से, परायों से ढाई आखर का संबंध रख सके, वो असल में नॉलेजेबल आदमी है। असल में वही सबसे बड़ा इल्म है। मतलब आप किसी को प्रेम करना सीख गए, ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम, प्यार, तो अगर वो करना आप सीख गए तो आपने सारा इल्म हासिल कर लिया। वो है असली ज्ञानी, वो है असली पंडित। अब मैं आखिरी दोहा लेती हूँ। आखिरी तो मैंने अपनी तरफ से चुना है, उसमें आखिरी है, पर वैसे इस किताब के सारे दोहे पढ़ने लायक हैं। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, अगर वो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। ये है, तरुवर फल नहीं खात हैं, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीम कहते कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, झीलें अपना पानी खुद नहीं पीती। इसी तरह से जो भले लोग हैं वो ज़िंदगी में जो भी कुछ हासिल करते हैं वो दूसरों के भले के लिए करते हैं। बात तो सच्ची है और बड़ी गहरी भी है। गहरी यूँ कि वाकई हम अपने चारों तरफ देखें तो ज़िंदगी का, नेचर का, प्रकृति का ये उसूल है। चाहे वो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, चाहे नेचर की, वो अपने लिए नहीं होती। कोई भी चीज़ उसके होने की जो वजह है, उसके होने का जो पर्पस है, वो उसके अंदर नहीं है, वो उसके बाहर है, किसी और चीज़ के लिए, किसी और के लिए। एक पंखा है, वो पंखा अपने लिए नहीं है, वो पंखा इसलिए है कि जब वो चलेगा तो कमरे में हवा देगा। एक रेडियो है, वो इसलिए है कि वो आवाज़ और खबरें पहुंचाएगा। एक साइकिल, मोटरसाइकिल, कार है, वो दूसरों के लिए है। तो नेचर का उसूल यही है, समाज का उसूल यही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसमें एक इंसान ऐसा हो जो सिर्फ अपने लिए जिए? ये बुनियादी उसूल के ख़िलाफ़ है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको। जावेद साहब कहते हैं, जैसे दुनिया में शहर बसे, शहरों में सड़कें थी, सड़कों पर ट्रैफिक चलता है, तो उसूल बना कि भाई आप लेफ़्ट पे गाड़ी चलाएंगे और आप लेफ़्ट से चलेंगे, राइट से नहीं चलेंगे। ऐसे चलता रहा तो ट्रैफिक ठीक चलेगा। लेकिन अगर कोई राइट पे आ जाए और उधर चलने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका या दूसरे का, या ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मान लो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके फंस गई, कोई राइट से आ गया, कोई लेफ़्ट से आ गया, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, सब आगे निकलने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे कि हम खुद गर्जियाँ भी इसीलिए करते हैं कि आगे निकल जाएं, पर हम दूसरों को रोक के आगे निकलेंगे तो यही होगा, ट्रैफिक जैम। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पेड़ों से सीखना चाहिए, नदियों से सीखना चाहिए कि जीने का सही तरीका क्या है। अपने फल खुद नहीं खाता पेड़, पर सबको देता है। अपना पानी खुद नहीं पीता ताल, लेकिन सबको देता है। तो अपना जीवन भी ऐसे ही सुंदर बनाइए और पूछते रहिए सबसे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।